बंधुओं राधे राधे। बंधुओं 1 मई 2024 से 30 मई 2024 तक अर्थात पूरा मई 2024 का महीना आपके होल लाइफ का, संपूर्ण जीवन का एक यादगार महीना साबित होगा। अब ये यादगार महीना कैसे साबित होगा? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं कि पंडित जी ये जो मंगल है वो तो कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में राहु के साथ आ गया है, तो मंगल और राहु की युति तो बहुत बुरी होती है। वो तो मई का महीना हमारा सबसे बुरा जाएगा। मई के महीने में तो हम बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि मंगल और राहु की युति हो रही है मिथुन राशि की कुंडली में। लेकिन नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में मंगल और राहु की जो युति है वह आपके लिए क्यों वरदान सिद्ध होगी, और वास्तव में मंगल और राहु की जो युति है वह कब आपके लिए अभिशाप सिद्ध होगी, और इन दोनों से आप वरदान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और किस तरह मंगल और राहु की जो युति है वह श्राप समान सिद्ध होती है। इन सभी प्रश्नों पर हम विचार करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कुंडली से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, कर्मकांड से संबंधित, रत्न से संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तो मित्रों, इस माह का जो आपका मई 2024 माह का जो एक प्रकार का गोचर है, कुंडली है, वो इस प्रकार है जैसा कि आपको प्रतिबिंबित भी हो रही है। अब इसमें अगर आप देखें तो मंगल, राहु, शुक्र और बुध चारों आपके दशम भाव पर विराजमान हैं, और जो थंबनेल में बताया गया है कि मंगल होंगे ऊर्जावान और शुक्र, बुध, राहु बनेंगे महाबलवान। तो ये कैसे होगा? तो यहाँ पर आप सीधी सी एक कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि मंगल को रेड प्लैनेट कहा गया है और ऊर्जा का भंडार कहा गया है, क्योंकि मंगल भी सूर्य की तरह ही है और मंगल सेनापति हैं, तो वो ऊर्जा से ओतप्रोत भी हैं। अब मंगल का काम केवल इतना है कि मंगल जिस ग्रह के साथ बैठता है वह उसकी ऊर्जा को बढ़ा देता है। मंगल इज ए कैटलिस्ट, मंगल को आप उत्प्रेरक कह सकते हैं। तो मंगल जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा उसकी ऊर्जा को बढ़ा देगा। मैं उदाहरण देकर बताता हूं कि अगर मंगल गुरु के साथ बैठे हैं, बृहस्पति देव के साथ, तो गुरु क्या है? ज्ञान है, तो ज्ञान की ऊर्जा को बढ़ा देंगे आपकी। अगर गुरु चंद्रमा के साथ बैठते हैं तो चंद्रमा आपका मन और दिल है, तो मन और दिल की ताकत को बढ़ा देंगे वो। इसी प्रकार अगर आपके मंगल देव बुध, शुक्र और राहु के साथ बैठे हैं तो याद रखिएगा कि वह राहु की ऊर्जा को बढ़ाएंगे। राहु की जो भी साम दाम दंड भेद की उसमें ऊर्जा है, उस ऊर्जा को बढ़ा देंगे। बुध क्या है? बुध आपका वाणी और व्यापार और बुद्धि है, तो वाणी, व्यापार और बुद्धि की शक्ति को तेजी से बढ़ा देंगे। शुक्र क्या है? शुक्र आपकी विलासिता, भोग विलास है, तो इसकी शक्ति को भी बहुत तेजी से बढ़ाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि मंगल यहाँ पर आके कुछ भी अमंगल नहीं करेंगे, बल्कि वह इनकी ताकत को, जो तीनों ग्रह हैं आपके राहु, शुक्र और बुध, इन तीनों की ताकत को केवल बढ़ाने का काम करेंगे। अब लोगों ने कहा है, अगर ज्योतिष में लिखा है कि मंगल और राहु की युति खराब होती है, तो यहां पर मैं स्पष्ट करता हूं कि वो कब खराब होती है। देखिए, राहु जो है वो सीमा विहीन है। राहु ने कोई अपनी क्रॉसिंग लाइन नहीं बना रखी, वो हर सीमाओं को क्रॉस कर जाता है। तो जब उसे मंगल की ताकत मिल जाती है तो वह और भी ज्यादा बलवान हो जाता है, और याद रखिए मदमस्त हो जाता है, और उस समय वो कुछ ऐसे काम करने लगता है जो सीमाओं को पार करने जैसा है। अगर आप कुंडलियों को देखें तो जो लोग बाहुबली होते हैं, ड्रग माफिया होते हैं, या पुराने जमाने के डाकू, लुटेरे, नामचीन लोग होते थे, उनमें क्या होता था कि मंगल और राहु इनकी युति रहती थी, तो वह हमेशा सीमाओं को क्रॉस करते थे, वह किसी सीमा को नहीं मानते थे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर वहां पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, मान लीजिए मंगल राहु एक साथ हैं और बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई, तो फिर मामला बैलेंस हो जाएगा, फिर वो सीमाओं को क्रॉस नहीं करेंगे,
वो करेंगे जरूर सब कुछ, लेकिन सीमाओं को बिल्कुल क्रॉस नहीं करेंगे। तो आप इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि मंगल की राहु के साथ युति है तो ऊर्जा का जो भंडार है, आपका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। अब आपको करना क्या है कि आपका जो ऊर्जा का भंडार है, जो एनर्जी का लेवल बढ़ा हुआ है, उसको आप सत्कर्मों में लगाएं, सही मार्ग में लगाएं, कुमार्ग में ना चलें। यदि सही मार्ग में आप लगाते हैं उस शक्ति को जो मंगल के द्वारा मिली हुई है आपको दसम भाव पर, और वैसे भी दसम भाव का मंगल कुलदीपक योग बनाता है, तो जो मंगल के द्वारा अपार ऊर्जा मिल रही है राहु बुध और शुक्र को, इसको आप सही मार्ग में लगाएं। अगर आप सही मार्ग में लगाएंगे तो मैं फिर कहता हूं कि मई 2024 मिथुन राशि के लोगों के लिए वरदान साबित होगा, यादगार महीना ये साबित होने उनके लिए जा रहा है। तो मंगल और राहु की युति से मित्रों आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे कम से कम 1000 कॉल आ चुके हैं जिसमें लोग मुझसे मंगल और राहु की युति के बारे में पूछ रहे हैं कि मंगल की राहु के साथ युति है तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि मीन राशि बृहस्पति की है और बृहस्पति के परम मित्र भी हैं मंगल। तो मंगल जो है अपने मित्र के भाव पर, मित्र के घर पे आए हुए हैं और कुलदीपक योग वो वहां पे बनाते भी हैं, तो वह उस भाव को किसी कीमत पर बिगाड़ेंगे नहीं। केवल आपको इतना याद रखना है कि मंगल से राहु को जो ऊर्जा मिली है उसको आप सही दिशा में लगाइए। अगर आप उसे सही दिशा में लगाते हैं तो कुछ भी अमंगल नहीं होने वाला है, सब कुछ आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। तो मित्रों ये महीना आपके लिए बहुत सुखमय होगा। वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कुंडली विश्लेषण के लिए निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें।